कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्सेल स्टूडेंट डिपार्टमेंट की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको सम्मानित करता हूँ। धन्यवाद। Balancing out the balance time. आप सभी मौके से आए हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको तय करूंगा रिटायर कर्नल रोहित चौधरी जी को कि वो आपके सम्मुख अपनी बातें रखें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद साथियों, हिमाचल की वीर भूमि को और वीरों वीरांगनाओं की धरती को और आप सबको प्रेस के मेहमान को सबको सैनिकों का बहुत बहुत सलाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो हमारे राष्ट्रवादी देश प्रेमी देशभक्त मोदी जी किस कदर अपने देश की सेना के साथ, देश के सैनिकों के साथ, देश की सुरक्षा के साथ झूठ बोलते हैं, अपने नागरिकों के साथ झूठ बोलते हैं। एक छोटा सा वीडियो जो पिछले 10 साल की उनकी जर्नी को दिखाएगा, उसके बाद हम अलग अलग बातें करेंगे। हम जानते हैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पेंशन का है 2014 में। One rank, one character. इस वादा हमें पूरा कर दिया। आज मैं संतोष महसूस किया। 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं। तो मैंने हिसाब लगाया तो पैसा के गणना को 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़ ये वोट के जमाने के साथ तो है नहीं है। वोट के जमाने के साथ देखना है नहीं है। अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना देता। हमने किया और फायदा करो। हमने पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर दिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। भाई भला आगे वाली किस्त भी देने का फैसला कर दिया। इन कागज से चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गए। तब कितना पड़ेगा? पूरा सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिला। संख्या नहीं है। देश के लिए मरने मिटने वाले पुरुषों के लिए सरकार निर्माण शक्ति था। मैंने वादा किया, मैं वादा पूरा करना चाहता, लेकिन सरकार की चीजों में इतनी ताकत नहीं है कि 1,12,000 करोड़ का इनाम दे। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करते थे मांग रहे। भाई भला ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए हैं और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। ऐसा एक संकल्प पर मैंने आपको सामने किया था वन रैंक वन पेंशन को लेकर कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को वन रैंक वन
सेना के जवानों को मिल चुके हैं। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी। रेवाड़ी की बीच धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी ने जब 1 रैंक 1 पेंशन को ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। मंडी में बोला है। अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़? ये 500 करोड़ तो साथियों, ये है हमारे मोदी जी का 1 रैंक 1 पेंशन पे झूठ का ग्राफ जो 2014 में 5300 करोड़ से चला था और 1000% की ग्रोथ रेट से ये 6 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में 70,000 करोड़ हो गया। नीचे रखो सर इसको। 2 महीने पहले रेवाड़ी में कहा 1 लाख करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन का दे दिया और 2 दिन पहले, मात्र 2 महीने बाद 2 दिन पहले मंडी में 25 मई को उन्होंने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिया। तो इनकी झूठी वाणी आप देख सकते हैं किस तरह से अपने देश के लोगों को बरगला रहे हैं, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और देश की सुरक्षा को बरगला रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं। इनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से झूठा है। सड़कों पर जाकर सियाचिन में, कारगिल में, द्रास में सैनिकों के साथ होली दिवाली मनाते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो उनकी कभी डिसेबिलिटी पेंशन को बंद कर देते हैं। आज सबसे बड़ा देश के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अग्निपथ योजना जिसका एक भी लाभार्थी नहीं है, जिसका एक भी बेनिफिशियरी नहीं है, ये आनंद भारत में 2022 14 जून 2022 को इन्होंने लागू किया। देश की सुरक्षा के हित में नहीं है, देश के सैनिकों के हित में नहीं है, देश की सेना के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। मात्र 4 साल का सैनिक, अनट्रेन्ड सोल्जर, क्या वो देश की रक्षा कर पाएगा? सरहद की रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन्होंने तरतीबवार देश की सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है। यह है मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम, झूठा सेना का प्रेम और झूठा सैनिकों के साथ प्रेम। यह आज मैं आपकी वीर भूमि में उजागर करना चाहता हूं। मोदी जी पूरी तरह से इस स्कीम के ऊपर गिर चुके हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं जा रहे हैं वहां पर युवा, पूर्व सैनिक, सभी राजनीतिक दल सब पूछ रहे हैं कि एक लाभार्थी को दिखा दीजिए, एक बेनिफिशियरी को दिखा दीजिए, लेकिन कोई बेनिफिशियरी नहीं है। सारे देश को मालूम है जिस तरह से सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। अब क्योंकि मोदी जी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो उन्होंने कल अपने 2 अनमोल रतन, एक अमित शाह जी और एक राजनाथ सिंह जी, उन दोनों को कहा और दोनों ने इंटरव्यू दिया और कहा कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर कांग्रेस पार्टी देश को भ्रमित कर रही है। भ्रमित तो आप कर रहे हैं मोदी जी और शाह। आप कहते हैं कि हम लोगों ने 4 साल के सैनिक दिए हैं ताकि देश में युवा सैनिक हो
इंटरव्यू के अंदर, आपको इंटरव्यू की कॉपी दूंगा, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इन युवाओं को 4 साल सेना में काम करने के बाद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 10% आरक्षण दे देंगे और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन आज तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, 2 साल हो गए, एक भी नोटिफिकेशन नहीं है। ये 4 साल के बाद वो जो वापस आएंगे, रिटायर होकर आएंगे, 18 साल की उम्र में भर्ती होंगे, 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद वो कहां जाएंगे? उनका भविष्य अंधकार में है। आप कहते हैं 10% रिजर्वेशन, कहां रिजर्वेशन? वो नोटिफिकेशन दिखाइए। यस, यूपीए की सरकार के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10% की रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए की गई और उसके लिए भी आधिकारिक तौर पर जो रिकॉर्ड है 8,10,000 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिजर्व की गई। लेकिन मात्र 30,000 वैकेंसीज आज तक फिल्ड है। हमारे पूर्व सैनिक, उनके लिए 7,82,000 पद आज भी खाली है। क्यों नहीं भरे? क्यों हमारे पूर्व सैनिकों को इंडस्ट्रीज के चौखटों पे, इंडस्ट्रीज के सामने सिक्योरिटी का काम करना पड़ रहा है? यही काम ये अपने अग्निवीर से रिटायर हुए जवानों के साथ करें। शाह साहब ने भी और राजनाथ जी ने भी, दोनों ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इन लोगों को बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस इन लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सरकार के खर्चे पे ट्रेन हो जाएंगे और 4 साल के बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के अंदर इनको ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये डिजाइन है, पहले देश की सुरक्षा को कमजोर करना, सैनिकों को कमजोर करना, सेना को कमजोर करना, क्योंकि सेना ने 2022 में जो तत्कालीन आर्मी चीफ थे, वो जनरल एमएन नरवाने, उन्होंने कहा ये योजना तीनों सेनाओं के लिए एक शौक के तौर पे आई। जब ये शौक के तौर पे आई तो इसका मतलब ये सेना की मांगी हुई योजना नहीं थी। ये आनंद फानंद में पीएमओ ने बनाई थी ये योजना और देश की सेना के ऊपर थोप दी गई, युवाओं के ऊपर थोप दी गई, देश के ऊपर थोप दी गई। क्यों थोप दी गई? क्योंकि ये 4 साल के सैनिकों को ये अपने पूंजीपति साथी अडानी अंबानी जो पहले से प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में आ रहे थे, उनके लिए तैयार कर रहे थे और उनको तैयार करके ये अब्जॉर्ब करते और ये अब्जॉर्ब करने के बाद इन अग्निवीरों को यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में और कहीं न जाने कहां इन लोगों को झोंकते थे। आपके बच्चों के भविष्य को अंधकारमय किया है इस मोदी सरकार ने। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अग्निपथ स्कीम आने से पहले, उनमें से कुछ बच्चे ये हैं, 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जो 2019 से लेके और 22 के दौरान 60 लाख लोगों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे थे और ये गुहार लगा रहे थे कि हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए। कोरोना के नाम पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से इसका कहा गया कि डिले हो रहा है, लेकिन अचानक मंशा कुछ और थी। अचानक अग्निपथ आता है और इनको रातों रात एक तुगलकी फरमान द्वारा, मोदी जी ने चमड़े के सिक्के जो चलाए उसके फरमान द्वारा इनको बेरोजगार कर दिया जाता है। 1.5 लाख बच्चे 7 लाख में से चुने गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इन बच्चों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपना दिल जोड़ा। हम लोगों ने 1 साल से इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जननायक हमारे, उनके साथ बैठकर मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने हमें कहा कि इनको देखिए क्या क्या चीज हो सकती है, सब चीज को स्टडी करिए।
और ये फैसला किया कि हम इनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। तो जय जवान कैंपेन हमने जनवरी में चलाई, जनवरी से लेकर आज तक चला रहे हैं। इस जय जवान कैंपेन का मुख्य मकसद कि 1.5 लाख युवाओं को बची रुकी हुई जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको पूरा किया जाए और अग्निपथ योजना को हमने फैसला किया कि इसको खत्म करेंगे, क्योंकि देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए सही नहीं। और जितने अग्निवीर हैं जो पहले से भर्ती हो चुके हैं उन सभी को हम रेगुलर करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया जय जवान कैंपेन चलाने के बाद राहुल जी ने, खड़गे जी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन जी ने, सबने, तमाम सांसदों ने इसको सड़क से संसद तक उठाने का वायदा किया था, तो संसद में उठाया। लीगल मैटर चल रही, हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस लगाया। आज उसकी डेट है कि उन 1.5 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग की जाए। तो साथियों, ये तरतीबवार जिस तरह से इन्होंने अग्निपथ योजना को लेके आए, सुरक्षा को कमजोर किया, 1.5 लाख बच्चों को बेरोजगार किया, देश में युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया। आपके इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इतना कंसंट्रेशन है एक्स सर्विसमैन का, जो सेना में जाना चाहते हैं, जो तैयारियां कर रहे थे, आपको जानकर हैरानी होगी, हमने आरटीआई लगाई कि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे थे स्टेडियम के अंदर सुबह से लेकर शाम तक तैयारी करते थे, 2022-23 के अंदर जब ये योजना आई तो 2022-23 के अंदर 34 लाख बच्चों ने 40,000 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। लेकिन 2023 और 24 के अंदर ये आंकड़े घटकर सिर्फ 11 लाख है। तो 24 लाख बच्चे कम हो गए और उससे पहले 60 लाख थे। 60 लाख से 34 लाख हुए, 34 लाख से 11 लाख। तो साथियों, ये तरतीबवार इस स्कीम द्वारा सब कुछ कमजोर किया। और अब मोदी जी, आप देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि अग्निवीर के नाम पर आपने देश की सेना को भी बांटने का काम किया। जो देश में अग्निवीर सैनिक भर्ती हो रहे हैं उनको मात्र 21,000 रुपया दिया जाता है और रेगुलर सैनिक को 45,000, आधे से भी कम। दिल्ली का मिनिमम वेज जो है वो 22,000 रुपया है और उसको मिनिमम वेज से भी कम दिया जाता है। क्या हम ऐसे अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे? आर्मी ने यह सोचकर, महसूस करके एम्प्लॉयबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कि अग्निवीरों को इंडिपेंडेंटली नहीं डिप्लॉय किया जा सकता, सेंसिटिव जगहों पर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता और उनको हार्श कंडीशन के अंदर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो ये इसका मतलब अग्निवीर एक के ऊपर एक, अग्निवीर के ऊपर एक रेगुलर सोल्जर लगाया जाएगा। कैसी सेना की परिकल्पना की आपने मोदी जी कि सैनिक के ऊपर एक सैनिक चौकीदारी करेगा? तो ये काम किया और उसके बाद जब ये सर्विस के बाद अगर हमारे एक यूनिट में रहते हुए दो जवान शहीद हो जाते हैं तो शहीद होने पर भी आपने उनकी शहादत में भी भेदभाव कर दिया। एक शहीद अग्निवीर और एक शहीद रेगुलर सैनिक, इन दोनों की शहादत में भेदभाव कर दिया। अग्निवीर को रेगुलर सैनिक के माफिक, रेगुलर सैनिक को शहादत पे 15 साल तक लगातार पूरी सैलरी उसके परिवार को मिलेगी। उसके बाद 15 साल के बाद पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के तमाम बेनिफिट मिलेंगे, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए ताउम्र मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेंगे और तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अग्निवीर को शहीद होने पर इन सब चीजों से महरूम रखा जाएगा। तो क्या आप अपने देश के शहीदों के साथ ये भेदभाव मंजूर करेंगे? नहीं मंजूर करेंगे। क्या अपने देश की सेना को कमजोर होता देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। तो
कैंपेन चली, एक माहौल बना, सारा देश कहता है एकजुट होकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे संवाद किया, तो एक ही बात आई कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र के अंदर फैसला किया है कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा, अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, ताकि हमारे हिमाचल के बच्चे फिर दोबारा से भविष्य उनका बन पाए और वो वापस देश की सेनाओं में भर्ती हो सके और देश की सरहदों की रक्षा कर सके और देश के लिए मरने मिटने के लिए कुर्बान होने वाले हिमाचल के वीर भूमि से आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। साथियों, इसके साथ साथ अब अग्निवीर के ऊपर जो पूरी तरह से घेर सब जगह इनके खिलाफत हो रही है, तो अब ये कहते हैं कि इसकी रिव्यू करें। क्यों रिव्यू करो भाई? इतनी बढ़िया योजना, आप चुनावी रैलियों में हर चीज की बात करते हैं, क्यों नहीं कहते कि हम इतने देश के लिए अग्निपथ जैसी योजना लेके आए और अग्निवीर जैसे सैनिक हम दे रहे हैं? क्यों नहीं बात करते? अरे इतनी बढ़िया योजना है, नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, करते हैं क्योंकि उनका सच उजागर हो गया, क्योंकि वो अपने पूंजीपति साथियों का फायदा करता है। इसके साथ साथ साथियों, आपने जिस तरह से वन रैंक वन पेंशन के बारे में देख लिया मोदी साहब का झूठ। वन रैंक वन पेंशन यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों सदनों में पास किया, लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसको एक कानून बना दिया। समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन। और उस टाइम पे उसका मसौदा जो तैयार किया गया था, अब ये झूठ बोल रहे हैं कि मालूम नहीं कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं। देश की सेना में एक एक जवान, चाहे वो सर्विस कर रहा है, चाहे वो रिटायर हो गया, उसके एक एक का लेखा जोखा हमारे डिफेंस रिकॉर्ड्स के अंदर रहता है। तो ये झूठ मत बोलिए कि मुझे 1.5 साल लग गया। मैं बताता हूं 1.5 साल क्यों लग गया। 15 सितंबर 2013 को भिवानी में जब उन्होंने रैली की थी और घूम घूम कर चारों तरफ कहा था, उस देश से मैं इन सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को नमन करता। हम भी थे वहां तक, लेकिन उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। जब 100 दिन बीत गए, हमने बात की, कहते अभी क्या समय लगेगा। उसके बाद बात की, क्या समय लगेगा। 1.5 साल बीत गया, तो हमने कहा कि ऐसा है। उस टाइम जेटली साहब ने, कहना नहीं चाहिए, जेटली साहब उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कहा जनरल साहब, जो चुनावी माहौल के अंदर जो बातें की जाती है सभी को पूरी करने वाली नहीं होगी। हमने कहा कि थैंक यू वेरी मच। जो देश के सेना और सैनिकों से झूठ बोल सकता है, उसको राजनीति में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने संयुक्त मारा, जंतर मंतर पर अपना तंबू गाड़ दिया और उसके बाद इनको मजबूर होकर वन रैंक वन पेंशन देने पर। तो जो 8,300 करोड़ का जो मसौदा था, जो यूपीए सरकार के दौरान बनाया गया था, उसको जब इन्होंने 2015 में 7 नवंबर 2015 में जब पास किया, तो मात्र 5300 करोड़ कर दिया, 3000 करोड़ का नुकसान वहां पे। तो साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जब कहते हैं कि 26 फरवरी को जब इन्होंने बजट में 2014 में 500 करोड़ का प्रोविजन रखा, 500 करोड़ का प्रोविजन इसलिए रखा गया था, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं। जब चुनाव में आप जा रहे हैं, तो आप सिर्फ अप्रैल और मई 2 महीने का बजट दे सकते हैं। इंटरिम बजट होता है, क्योंकि आने वाली सरकार जो है वो उसका फैसला करती है। वो मई और जून में जब सरकार बनती है, उसके बाद फुल बजट आता है। तो वो इंटरिम बजट था, इसलिए 500 करोड़ रखा गया। और कहा गया, उसके अंदर लिखा गया, चिदम्बरम साहब की स्पीच में कहा गया पार्लियामेंट में कि इसके बजट की प्रोविजंस के लिए कोई भी पैसे की कोई भी कमी नहीं आएगी। तो मोदी जी झूठ मत बोलिए, आज आपका झूठ पकड़ा गया। 2015 में 5300-5500 करोड़ हो गया, उसके बाद आप बढ़ते चले गए। रेवाड़ी में उन्होंने अभी पीछे बोला 1 लाख करोड़, 2 दिन पहले आपने यहां पे बोला 1.25 लाख करोड़। तो ये झूठ का ग्राफ किस तरह से बढ़ाया जाएगा, ऐसा ही झूठ का ग्राफ इनका हर मुद्दे के ऊपर बढ़ता है। जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की 2017 में, 29 सितंबर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे अगले दिन 30 सितंबर को
इन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का ऐलान किया, ऑर्डर निकाला। हमने खिलाफत की, वापस लिया, लेकिन अब पीछे 6 महीने पहले उन्होंने फिर दोबारा से डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म कर दिया है, उसको रिलीफ में तब्दील कर दिया। जो पहले टैक्स बेनिफिट से, इनकम टैक्स से के दायरे से बाहर थी, अब वो इनकम टैक्स के दायरे में लिया। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है वन रैंक वन पेंशन जो यूपीए के आदेश में जिस तरह से था उस तरह से दी जाएगी। आदिवासी योजना के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और डिसेबिलिटी पेंशन को भी हम खत्म करने जा रहे हैं, उसको वापस ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन हम बना दी जाएगी, उसको लागू करें ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन को, और उसको टैक्स रिलीफ के दिया जाएगा और टैक्स के दायरे से उसको बाहर रखा जाएगा। इसके साथ साथ कई और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो डिफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि आपका इलाका है। जो हमारे सैनिक बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी रखरखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए जो मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं, उनको ECHS के जरिए, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के जरिए उसको उनकी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। सेना ने कहा कि हमें 10,000 करोड़ चाहिए इस 2023-24 के अंदर, लेकिन दिया कितना? 4700 करोड़, 5300 करोड़ का वहां नुकसान, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स आज पूर्व सैनिकों को इलाज के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको दवाइयां नहीं मिल रही। ऐसी तकलीफ में डाल दिया इन्होंने हमारे देश के बुजुर्ग सैनिकों को, जिन्होंने अपना प्राइम इस देश के लिए दे दिया। बहुत से ऐसे हैं जो कि डिसेबल्स होकर है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि एक्स सर्विसमैन स्कीम को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा, और जो यूपीए सरकार ने फैसला किया था कि पूर्व सैनिकों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स, 62 हॉस्पिटल्स बनाने का फैसला किया था, जिसको मोदी सरकार ने 2015 में आते ही बंद कर दिया गया, तो उस स्कीम को दोबारा से चालू करेंगे और हम 62 वेटरन हॉस्पिटल्स पूरे देश भर में अलग अलग जगहों के ऊपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ जो OROP-2 के अंदर जैसे जवानों के पेंशन में जो विसंगतियां पैदा की हैं, उसको दूर करने का काम करेंगे, और मिलिट्री सर्विस पे सभी अफसर जैसे जवानों को, क्योंकि सब लोग मिलिट्री के सेवा कर रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे समान देने का हमने वायदा किया है। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन NFU, ये स्कीम को लागू करने का हमने फैसला किया है। उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाएंगे, एक्स सर्विसमैन कमीशन के साथ कोवेनेंट एक्ट लाएंगे, जिसमें देश का सैनिक अपना प्राइम, अपना यूथ देश को कुर्बान करता है, और ये देश की जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है कि उसको सेवानिवृत्त होने के बाद उनको वापस, उनको बुजुर्ग होने पर उनका देखभाल करे, रखरखाव करे। और ये जो 7,82,000 पद पूर्व सैनिकों के लिए खाली है, उनको भी भरने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, 4 जून को कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक की सरकार आ रही है। 6 चरण हो चुके हैं, और ये पूरी तरह से मोदी सरकार, एनडीए की सरकार हार रही है। अब इस हार को सामने देखकर वो बहकी बातें कर रहे हैं। कहीं पे वो बात करते हैं कि मंगलसूत्र की, कहीं पे बात करते हैं भैंस ले जाएंगे, कोई कहता है घर ले जाएंगे। तो मोदी जी, मालूम है जब हार सामने दिखाई देती है तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आप अपना मानसिक संतुलन संभाल के रखिए। इन सैनिकों, पूर्व सैनिकों ने आपको बैंड बाजे के साथ आपको देश में सत्ता पर बैठने के लिए, काबिज होने के लिए रेवाड़ी रैली से बिगुल बजाया था। आज यही पूर्व सैनिक और सैनिक, और ये जो हमारे भावी सैनिक है, पीछे जो हमारे बेटे और बच्चे हैं, इन लोगों ने हर जगह जाकर आपके झूठे राष्ट्रवाद को उजागर किया है, और आपकी विदाई का दिन भी निश्चित कर दिया है। 4 जून को आप जा रहे हैं। इसके साथ में छोटी छोटी और एक दो बातें और ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह से इन्होंने GST
फार्म इक्विपमेंट के ऊपर लगा दिया है, और बहुत सारी तमाम तरह की चीजें हैं जो इन्होंने की है। खाद पे, बीज पे जीएसटी लगा दिया गया है, उस चीज को हम ठीक करेंगे और खत्म करेंगे। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने 5 जो गारंटियां दी है उसके बारे में भी जरूर आपको एक संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि महालक्ष्मी योजना, ये लोग बार बार कहते हैं कि हमारी किसान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपया 1 साल का देते हैं ये लोग, लेकिन महालक्ष्मी योजना जो एक पाथ ब्रेकिंग मैनिफेस्टो है हमारा, 5 गारंटियां और हर एक के अंदर 5-5 गारंटियां। महालक्ष्मी योजना के अंदर हर बीपीएल परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपया एक सालाना देने का वायदा किया है। 8,500 महीना जो कि 5 जुलाई से चालू हो जाएगा। सरकार बनते हैं 4 जुलाई को सरकार, 4 जून को सरकार बनेगी, 5 जुलाई से चालू होगा। युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की और उनको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे, लीगल अमली जामा पहनाया जाएगा और जिसके तहत पहले साल उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा हर महीने 8,500 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत। इसके साथ साथ किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, किसानों के लिए तमाम तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो इस तरह करके श्रमिकों के लिए, खासकर जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। तो सेंटर में भी होगी और जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार बन रही है वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। और इसके साथ 30 लाख पद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर खाली पड़े हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लेकर चला रहे हैं सरकार, उस 30 लाख वैकेंसीज को भरने का काम कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त तक उसके लिए जो भी प्रक्रिया है वो चालू कर देगी। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस 4 तारीख को सरकार बना रहा है। बहुत सारे तमाम तरह की ये वायदे नहीं है, ये गारंटियां हैं जो करके हमने दिखाई है। राजस्थान में भी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, मध्य प्रदेश में लागू किया, छत्तीसगढ़ में लागू किया, तेलंगाना में लागू कर दिया, कर्नाटका में लागू कर दिया। तो ये तमाम तरह की चीजें लागू की जाएगी। ये मोदी जी के झूठे नहीं है, जो आपने ओआरओपी का झूठ देखा, ये एक झूठ देख पाए, ऐसे सैकड़ों झूठ है जो आप लोगों से बोले गए हैं जो पूरे नहीं किए गए। तो इसलिए साथियों, सजग रहे, सावधान रहे। ये 400 पार का नारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि 400 पार का संविधान बदलने के लिए इन्होंने जो नारा दिया था वो इनके ऊपर उल्टा पड़ा है। आरक्षण खत्म करेंगे, आपकी तमाम सुविधाएं खत्म करेंगे, आपके इलेक्शंस खत्म करेंगे। तो इसलिए ये आपको फैसला करना है कि 1 जून को आपने अपने देश के संविधान को, अपने सेना को, अपनी सुरक्षा को, अपने सैनिकों को और अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को जिताना होगा। हाथ बदलेगा हालात। 1 तारीख को वोट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को वोट करिए, जिताइए। आपके सांसद यहां से जाएंगे, आपकी आवाज बुलंद होगी, आपकी गारंटियां पूरी होंगी। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। हाथ बदलेगा हालात, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद साहब। धन्यवाद। थोड़ी लंबी हो गई, सॉरी, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मुद्दे बहुत सारे थे, कवर करने जरूरी थे। सर, आप हिमाचल प्रदेश में भी जो है 1 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में नौकरी देने की वायदा जो है सरकार ने किया था, कांग्रेस ने किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, ये कार्रवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, चल रही है। आज हम लोकसभा चुनाव के बीच में हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर हमने जो वायदे किए हैं, ये गारंटियां हैं, ये गारंटियां पूरी होगी। इस गारंटी के लिए हमने फाइनेंशियल आउटले भी तैयार कर दिया है। जिस तरह से 16 लाख करोड़ मोदी जी ने अपने साथियों का, पूंजीपति साथियों का कर्जा माफ करने का काम किया है, अगर यही इसको तरतीबवार तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो ये आप लोगों के पास महालक्ष्मी योजना या फिर पहली नौकरी पक्की योजना के जरिए आप